प्रश्न 14, 240 रुपये का 80% 400 रुपये के 35% से कितना अधिक है। तो 240 रुपये का 80% तो गुना 80/100 कर देंगे, माइनस 400 रुपये का 35% तो 35/100 लिख लेंगे। तो कह रहा है 240 रुपये का 80% का मतलब होता है गुना, तो 240 का 80% यानी 80/100 लिख लेंगे। 80% को हम लिख सकते हैं 80/100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 240 का 80% को हम लिख सकते हैं 240 गुना 80/100, और 400 का 35% को हम लिख सकते हैं 400 गुना 35/100। तो प्रतिशत हटा करके बटा में 100 लिख लेंगे, का मतलब होता है गुना। तो कितना अधिक है इसलिए घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब 24 गुना 8 करेंगे तो 192, 35 गुना 4 करेंगे तो 140, तो आ गया 52 रुपया इसका उत्तर। तो 240 रुपये का 80% 400 रुपये के 35% से 52 रुपया अधिक है। इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 15, मासिक आय का 75% 600 रुपया है, तो मासिक आय है, तो कह रहा है मासिक आय का 75% 600 रुपया है। तो मासिक आय को अगर हम x मान लें तो x का 75% बराबर 600 हम लिख सकते हैं। देखिए, मासिक आय को हम x मान लिए हैं, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मासिक आय पूछ रहा है, तो मासिक आय को हम x मान लेंगे। तो कह रहा है मासिक आय का 75% यानी x का 75% लिख देंगे, क्योंकि मासिक आय को हम x माने हैं। तो मासिक आय का 75% कितना है, 600 है, तो x का 75% बराबर 600 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x का मतलब होता है गुना, तो x और 75 गुना करेंगे तो 75x हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर 600, तो x बराबर हो जाएगा 600 गुना 100 बटा 75, 600 गुना 100 बटा 75, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से 200 बार में कट गया यानी 800। तो इसका उत्तर आ जाएगा 800 रुपया। तो x का 75% 600 है, तो x का मान कितना होगा 800, यानी 800 का 75% क्या होगा 600। तो मासिक आय कितना है 800 रुपया। प्रश्न 16, भिन्न 16/25 को प्रतिशत में लिखते हैं, तो 16/25 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 25 चौक 100 हो गया, 16 चौक 64 यानी 64% हो जाएगा। 16/25 को हम कहेंगे 64%, बस 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना। प्रश्न 17, एक स्कूल में कुल 400 बच्चे हैं जिनमें 40% लड़कियां हैं, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताएं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुल कितना बच्चे हैं 400, तो 400 में से 400 का 40% को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 40% लड़कियां हैं और कुल बच्चे हैं 400, तो 400 में से अगर लड़कियों की संख्या को घटा दें तो लड़कों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या कैसे निकलेगा, तो 400 का 40% करेंगे
तो क्या निकल जाएगा, लड़कियों की संख्या। तो कुल बच्चे में से अगर हम लड़कियों की संख्या को घटा दें तो क्या आ जाएगा, लड़कों की संख्या। तो 400 माइनस 400 का 40% है, यानी 400 गुना 40/100 लिख लेंगे। का मतलब क्या होता है, गुना, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी 400 माइनस 40 चौके 160। तो लड़कियों की संख्या कितना है, 160 है। 400 का 40% क्या होगा, 160, यानी लड़कियों की संख्या 160 है। अब कुल बच्चा में से लड़कियों की संख्या को घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 240, यानी लड़के कितना है, 240 है, लड़कों की संख्या कितना है, 240। तो 400 में से 400 का 40% को घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 18, एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए। यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताएं कुल कितने छात्र पास हुए। तो कह रहा है एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए, तो कुल छात्र कितना है, 260। तो 260 में से हम 260 का 35% को घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, यानी 260 माइनस, अब देखिए कुल छात्र है 260 परीक्षा जो दे रहा है, 35% छात्र फेल हो गया है परीक्षा में, तो 260 का 35% अगर हम कर दें तो फेल कितना हुआ है उसकी संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो अगर फेल हुए छात्रों की संख्या को कुल छात्र में से घटा देंगे तो पास हुए छात्र ज्ञात हो जाएगा। तो 260 माइनस 260 का मतलब होता है गुना 35%, यानी 35/100। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से देखिए 5 दूना 10, 5 7 35, 2 से 26 13 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया 260 माइनस 13 सते 91। तो इसका मतलब हुआ 91 छात्र फेल हुआ है। 260 का 35% क्या होगा, 91। तो 91 छात्र क्या हुआ है, फेल हुआ है। अब 260 में से 91 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 169, यानी कितना छात्र पास हुआ है, 169। प्रश्न 19 अब हल करेंगे। एक व्यक्ति की आमदनी 1000 रुपया है, वह 60% खर्च करता है तो वह कितने रुपये बचाता है। एक व्यक्ति की आमदनी कितना है, 1000 रुपया। देखिए आमदनी कितना है, 1000 रुपया, 60% खर्च करता है तो वह कितने रुपये बचाता है। तो 1000 में से 1000 का 60% को घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 1000 माइनस, अब देखिए क्यों घटाएंगे, क्योंकि कह रहा है 60% खर्च करता है, यानी कुल आमदनी 1000 जिसका कि 60% खर्च कर देता है, तो 1000 का 60%, ठीक है, 1000 का 60% करेंगे तो कितना वह खर्च करता है वह ज्ञात हो जाएगा। तो आमदनी में से खर्च को घटा दें तो क्या आ जाएगा, बचत, यानी कितना बचाता है। तो 1000 माइनस 1000 का 60, यानी 1000 गुना 60/100 कर देंगे। का मतलब होता है गुना, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी 1000 माइनस 60 गुना 10 हो गया 600, यानी
400। तो इसका मतलब हुआ कि 400 रुपया वह बचाता है और 600 रुपया खर्च करता है 1000 रुपया में। 1000 रुपया उसका आमदनी है, 600 खर्च करता है, 400 बचाता है।